हेलो दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है इंजीनियर की गलती। आज आकाश का मन बहुत दुखी था। उसकी माँ ने उसको खाना खाने के लिए आवाज़ दी, पर वो अपने कमरे में ही चुपचाप बैठा रहा। उसकी माँ उसकी खाने की थाली लगाकर उसके कमरे में ही ले आई, परंतु आकाश ने भूख ना होने की बात कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया। दरअसल आकाश अपनी नौकरी छूट जाने के कारण बहुत परेशान था। आकाश बचपन से ही बड़ी बड़ी इमारतें देखकर बहुत खुश होता था। उसने सोच रखा था कि बड़ा होकर वो एक सिविल इंजीनियर बनेगा और लोगों के लिए घर और इमारतें बनाएगा। आकाश ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई की और 2 वर्ष पहले बहुत ही अच्छे अंकों के साथ एक विख्यात कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली। उसकी योग्यता को देखते हुए एक निजी निर्माण कंपनी ने अनुभव ना होने पर भी उसको नौकरी पर रख लिया। आकाश ने भी कंपनी द्वारा दिए गए इस अवसर को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लिया और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम में जुट गया। उसके अंदर काम को सीखने की लगन थी। वो कंपनी के पुराने इंजीनियर कर्मचारियों के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करने लगा। कागज़ पर बने इमारतों के नक्शे किस तरह एक साकार इमारत में परिवर्तित हो जाते हैं, यही उसको पूरी तरह सीखना था। वो अपनी पढ़ाई के बल पर जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानता और समझता था, अब उन्हें असल जिंदगी में प्रयोग करना सीख रहा था। वो नक्शों को समझने में अपनी सारी शक्ति लगा देता और फिर घंटों धूप में मजदूरों के साथ खड़ा रहता। इमारत की नींव खुदने से लेकर सीमेंट के मिश्रण के तैयार होने तक हर बात को बारीकी के साथ समझने की कोशिश करता। किस श्रेणी के सरिये का प्रयोग हुआ है और इमारत को भूकंप रोधी बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, ये सारी जानकारी आकाश समझने लगा था। जो जानकारी आदमी कार्य को स्वयं करके सीखता है, वो किसी किताबी ज्ञान से कई गुना बेहतर होती है। 1 वर्ष के भीतर ही आकाश अपने कार्य में दक्ष हो गया था। कंपनी का भरोसा अब आकाश के ऊपर बढ़ चुका था। आकाश के वरिष्ठ अधिकारी ने अब आकाश को पहले से अधिक जिम्मेदारी देकर एक इमारत के कार्य का इंचार्ज बना दिया। आकाश भी स्वयं को मिली जिम्मेदारी को निभाने के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करने लगा। अगले कुछ महीनों तक आकाश अपनी इमारत के कार्य में लगा रहा। इमारत आधी से अधिक बनकर तैयार हो चुकी थी। सारा कार्य सही ढंग से चल रहा था। तभी दीपावली का अवसर आने के कारण सभी को 2 दिन का अवकाश दिया गया तथा निर्माण कार्य को भी रोक दिया गया। आमतौर पर दीपावली के आसपास वर्षा नहीं होती है, परंतु उस दिन छोटी दीपावली की रात को 2 बजे तेज वर्षा शुरू हो गई। जब 2 दिन बाद सभी लोग काम पर लौटे तो उन्हें पता चला कि सीमेंट की सैकड़ों बोरियां जो निर्माण स्थल की छत पर खुले में रखी थीं, वो वर्षा में भीगने के कारण खराब हो गई थीं। लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उच्च अधिकारियों ने
इस नुकसान के लिए आकाश को दोषी ठहराया। आकाश ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, परंतु कोई भी उसका पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसको 2 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई करने का निर्णय सुनाया गया। आकाश का वेतन मात्र 35,000 रुपये प्रति माह था। जब उसने नुकसान की भरपाई से इनकार कर दिया तो उसको नौकरी छोड़ देने के लिए कहा गया। अब आकाश अपने घर पर था और अपनी गलती के लिए ग्लानि भी महसूस कर रहा था। उसका इमारत बनाने का सपना बीच में ही टूट गया था। वैसे तो कसूर बेमौसम की बरसात का ही था, पर उसका दोषी उसको ही माना गया था। अब आकाश का मन विचलित था और इसीलिए उसका खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। भूख प्यास सब कुछ गायब हो गई थी। तभी आकाश के पिता, जो रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे, वो घर पर आते हैं। जब उन्हें आकाश की माँ से पता चला कि आकाश ने खाना नहीं खाया है और वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है, तब उन्होंने आकाश को अपने पास बुलाया और उसको एक सच्ची घटना सुनाने लगे। उन्होंने आकाश से कहा कि फ्रांस के इंजीनियर बहुत उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। भारत ने भी राफेल फाइटर जेट विमान फ्रांस से ही खरीदने का निर्णय किया है। वर्ष 2014 में फ्रांस के इंजीनियरों ने एक गलती की थी जो अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दरअसल फ्रांस ने अरबों रुपये खर्च करके 2000 आधुनिक रेलगाड़ियां खरीदी थीं। जब रेलगाड़ियां खरीद ली गईं, तब उन्हें पता चला कि रेलगाड़ियों की चौड़ाई अधिक है और वो पटरी पर जब चलाई गईं तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से टकराने लगीं। दरअसल पटरी और सीमेंट के प्लेटफॉर्म के बीच में दूरी कम थी और ट्रेन की चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर अधिक थी। ऐसा इंजीनियरों की गलती के कारण हुआ था। जब इंजीनियरों ने ट्रेन की चौड़ाई के नाप की पुष्टि की थी, तब उन्होंने बाकायदा रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर सही तरीके से जांच की थी, परंतु वो भूल गए थे कि जिन स्टेशनों पर उन्होंने जांच की है वो पिछले 30 वर्षों में नए परिमाप के साथ बनाए गए थे, जबकि सैकड़ों रेलवे स्टेशन जो 50 वर्ष से अधिक पुराने थे, वो पुराने परिमापों के साथ बनाए गए थे, जहां पटरी और प्लेटफॉर्म की दूरी वर्तमान की अपेक्षा कुछ सेंटीमीटर कम हुआ करती थी। अब उसी कुछ सेंटीमीटर की कमी के कारण अगर नई रेल को पुराने स्टेशन से गुजारा गया तो वो प्लेटफॉर्म से टकरा जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और 50 बिलियन यूरो के खर्च पर 2000 नई ट्रेन खरीदी जा चुकी थीं। नई ट्रेन 1300 से अधिक पुराने स्टेशन पर नहीं चलाई जा सकती थी। अंततः फ्रांस को अपनी इस गलती की सज़ा अपने 1300 से अधिक सभी पुराने प्लेटफॉर्म को तोड़कर फिर से बनाना पड़ा। इस कार्य में फ्रांस को करोड़ों यूरो की धनराशि बर्बाद करनी पड़ी और पूरे विश्व में जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी वो अलग। आकाश के पिता ने कहा कि तुम एक अच्छे इंजीनियर हो और अपना काम जानते हो। अनजाने में तुमसे एक गलती हुई है। इंसान ही गलतियां किया करते हैं, परंतु अपनी गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए
और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। निराश होकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। पिता की बातों को सुनकर आकाश का आत्मविश्वास लौट आया। उसने खाना खाया और वो सो गया। अगले दिन सुबह वो अपनी कंपनी पहुंच गया और अपने अधिकारी से कहा कि वो 2 लाख रुपये नुकसान भरने के लिए तैयार है। वो अपनी 35,000 की तनख्वाह से हर महीने 20,000 रुपये कटवा देगा और इस तरह 10 महीने में नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आकाश के इस प्रस्ताव को कंपनी ने स्वीकार कर लिया। अब आकाश अपनी आधी बनी इमारत के बचे हुए काम को पूरा करने में पूरी तन्मयता के साथ लग गया। अगले 1 वर्ष में इमारत सफलतापूर्वक पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। अब आकाश नुकसान की भरपाई भी पूरी कर चुका था। उस इमारत के निर्माण की सबने भूरी भूरी प्रशंसा की और कंपनी ने आकाश की पदोन्नति करते हुए उसका वेतन भी 2 गुना कर दिया। आकाश को अब नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिल रहा था और वो एक सफल सिविल इंजीनियर बन चुका था। अगले कुछ वर्षों में आकाश ने कई बड़े निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए और अपना नाम रोशन किया। आज आकाश अपनी स्वयं की निर्माण कंपनी का मालिक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियाँ आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।